हाय गाइस, मैं हूँ राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाईटेक कंप्यूटर जहांगीराबाद। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएस एक्सेल में एक नॉर्मल सा बिल कैश मेमो हम कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए साथियों, इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यह तय करना है कि आप कितने कॉलम यूज करना चाहते हैं। ओके, कितने कॉलम यूज करना चाहते हैं और उनके कंटेंट के हिसाब से कितनी उसकी आप चौड़ाई रखना चाहते हैं। मान चलो कि यह मेरा पहला कॉलम सीरियल नंबर के लिए हो जाएगा। सीरियल नंबर मेरा इतना ही काफ़ी है। उसके बाद मैं ये जो दूसरा नंबर कॉलम है, मैं इसकी जो विड्थ है उसे यहाँ पर इतना कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे इसमें क्या है, पर्टिकुलर्स लिखना है। मुझे यहाँ पर जो भी बिल का यहाँ पे प्रोडक्ट होगा उसके बारे में लिखना है। ओके, और यहाँ अगर आप जीएसटी बेस्ड बना रहे हैं तो मान चलो हम यहाँ पे ले लेंगे स्टेट कोड या एचएसएन कोड, व्हाटएवर आप जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ क्वांटिटी कि कितने पीसीस हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ आप रेट ले लेंगे और यहाँ पर अमाउंट ले लेंगे और इनका आप मल्टीप्लाई करके आप टोटल वगैरह ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो 7 कॉलम यूज कर रहा हूँ। ओके, और जो शुरू की हमारी ये जो रो है हमारी, तो इसको क्या करना है, आपको ऐसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे मर्ज एंड सेंटर। आपको क्या करना है, इसके बराबर में एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे सेकंड लास्ट मर्ज सेल्स करके एक यहाँ पर ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह जो हमारी रो है ये अब एक सेल बन गई है अपने आप में मर्ज होने के बाद। तो अब आप यहाँ जीएसटी नंबर लिखना चाहते हो तो जीएसटी नंबर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया जीएसटी नंबर। ओके, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ये नंबर टाइप कर रहा हूँ। यह जो मैं नंबर यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, ध्यान रखना कि ये एक रैंडमली नंबर है, इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा आप ऐसे स्पेस करके आएंगे क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब आप यहाँ लिखेंगे बिल ऑफ सप्लाई या फिर बिल बुक, या खाली बिल रखेंगे या कोटेशन रखेंगे, व्हाटएवर यू वांट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर ऐसे आप कर्सर लेके आएंगे, थोड़ा सा स्पेस वाली की को दबा के रखेंगे तो हमारा यह कर्सर आगे आ जाएगा और यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, जो भी आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ वो भी एक रैंडमली नंबर टाइप कर रहा हूँ। ओके, इसका भी किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे लाके आप इसे ऐसे कर देंगे। और अब आपको साथ में ये और देख लेना है कि हमारा जो यहाँ पर कंटेंट है क्या पेज से बाहर जा रहा है या पेज के अंदर ही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पेज का प्रीव्यू ले लेना है। पेज का प्रीव्यू कैसे लेते हैं, इसके लिए आपको क्या है कि आप यहाँ कॉर्नर में देखेंगे, बिल्कुल जो लेफ्ट हमारा अप कॉर्नर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑफिस बटन करके ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, तो नीचे आने पे आपको क्या है कि यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो उसके यहाँ सब मेन्यू खुल जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ हमारा लास्ट में प्रिंट प्रीव्यू करके ऑप्शन होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा मार्जिन कुछ इस प्रकार से है यहाँ। ओके, आप यहाँ देखेंगे शो मार्जिन्स करके, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे मार्जिन सेट हमारा हो जाएगा, रूलर यहाँ पे लग जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक पॉइंटेड ऐसे डॉटेड करके यहाँ पे एक लाइन अपने आप में बन गई है। मैं इसे यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, देखो इस प्रकार से मार्क कर देता हूँ ये, और इधर देखेंगे आप ये, तो इससे हमें यह प्रतीत होता है कि ये हमारा पेज नंबर 1 है। ओके, ये हमारा पेज नंबर 1 है और पेज नंबर हमारा ये 2 है। अभी जो मैंने यहाँ पे ये हैंड राइट किए, तो आप जब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू करने पे ये पता चलेगा कि ये हमारा पेज नंबर 1 है और ये हमारा पेज नंबर 2 है। तो प्रीव्यू देखने के लिए एक दूसरा तरीका होता है हमारे पास कि आप अपने कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल के साथ F2 करें तो आप देखेंगे कि ये हमारा इस प्रकार से प्रीव्यू है दिखाई दे रहा है। ओके, अब ये जो हमारी दूसरी यहाँ पर सेल है, ओके, इसमें आप अपना फर्म का नाम लिखेंगे जिस नाम से आप ये बिल बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल फिर से आपको इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको करना है मर्ज एंड सेंटर। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ पर जो कुछ लिखना चाहेंगे तो अपने आप में वो ऑलरेडी सेंट्रलाइज हो जाएगा। जैसे कि मान चलो मैं यहाँ पर शॉप का नाम लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने आपको। तो अब आपको क्या करना है कि
अब आप इसका अगर यहाँ एड्रेस देना चाहते हैं, ओके, एड्रेस देना पड़ेगा आपको। तो एड्रेस देने के लिए आपको क्या है कि दूसरी यहाँ नीचे लिखना है। जैसे लेकिन आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरी सेल में आ जाएंगे, ओके। जबकि आप MS वर्ड में इसके बाद अगर एंटर करते हो तो आपको क्या है कि नई लाइन में आ जाते हैं, ओके। लेकिन इसमें क्या है कि आप एक नई रो में आ जाएंगे, नई सेल में आ जाएंगे, ओके। तो अगर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको मान के चलो इसी में लिखना है तो अब आपको क्या करना है कि ऑल्ट के साथ जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यह जो हमारी यहाँ पर सेल है, रो है, उसकी यहाँ पर विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ जाएगी। फिर से देखिए मैं बताता हूँ। या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप इसको यहाँ ऐसे जाएंगे और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक फॉर्मेट करके ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, ये फॉर्मेट करके देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ देखेंगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ देखेंगे शुरू में कि रो हाइट करके, जैसे आप रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा और यहाँ हमसे वैल्यू पूछेगा। अभी यहाँ पर 15 वैल्यू है, अगर मान चलो मैं यहाँ कर देता हूँ 50 और 50 करने के बाद जब मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे ये इस प्रकार से यहाँ इसकी जो साइज़ है वो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। मान चलो मैंने यहाँ पे ऐसे टाइप कर दिया, ओके। अब आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर गायब हो गया। आप दो तरीके की, आप ऐसे ला के जब इसे नीचे लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो आप यहाँ इसको ऐसे भी घटा बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे और रो की जो हाइट है वो यहाँ पे बढ़ा देंगे आप। जैसे कि मान चलो मैं इसे Ctrl+Z करता हूँ, फिर से वापस आते हैं वहीं पे। हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, वो कंटेंट हमारा यहीं पे है, कहीं नहीं गया। आप रो हाइट पे जाएंगे और यहाँ 15 की जगह अब आप यहाँ कर देंगे 30। जैसे आप 30 करेंगे तो 30 करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो यहाँ पर ये चौड़ाई है वो अपने आप में बढ़ गई है और आपको ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ओके। अब ये जो हमारी मेन हेडिंग है हमारी, ओके, जो हमारा मेन टाइटल है, आपको इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और इसका आप यहाँ से ऐसे साइज बढ़ा देंगे। तो साथियों कुछ इस प्रकार से आप इसका यहाँ पे फॉन्ट का जो टाइप है वो आप यहाँ चेंज कर लेंगे। आप इसको कलरफुल करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे कलर फिल कलर करके एक ऑप्शन है। आप यहाँ से जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पर दे लेंगे, ओके। तो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, ओके। साथ के साथ अगर आप इसे बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे कि इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ देखेंगे फ़ॉन्ट वाला, ये जो हमारा सेक्शन है फ़ॉन्ट वाला, आप यहाँ जाएंगे इस पर ऑल बॉर्डर्स करके, तो यहाँ बहुत सारे बॉर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो अब कैसा आएगा ये, ऐसे हमने ऑल बॉर्डर कर दिया और जब हम इसे कंट्रोल के साथ F2 प्रीव्यू में आएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये देखने को आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को रिजल्ट रहेगा। तो साथियों अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर 1 2 3 4 इन 4 रो को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और वापस से फिर आपको इसे मर्ज कर देना है, ओके। जब आप मर्ज करेंगे तो इसके बाद ये जो हमारे आगे के 3 कॉलम्स बचते हैं, 3 सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर से इनको भी यहाँ आप मर्ज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये पोर्शन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। इसको भी आप हाथों हाथ बॉर्डर दे देंगे। तो जब आप देखेंगे कि ये हमारा कुछ इस प्रकार से इतना पोर्शन बनकर यहाँ तैयार हो गया है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, ये हमारा जो कॉलम रहेगा इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर, SN नंबर लिखेंगे या फिर लिखेंगे सीरियल नंबर। और उसके बाद अब आप यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ओके। पर्टिकुलर्स आप लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर HSN कोड लिख देंगे। HSN कोड लिखेंगे और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ानी है तो वो भी आप यहाँ से बढ़ा लेंगे। फिर आपको यहाँ पे लिखना क्वांटिटी, ओके। और क्वांटिटी के बाद आपको यहाँ लिखना है रेट, ओके। रेट लिखने के बाद अब आपको लिखना है यहाँ पर अमाउंट, क्वांटिटी एंड रेट एंड अमाउंट। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐसे सेलेक्ट करना है और आप यहाँ देखेंगे कि इसका जो अलाइन है वो मिडिल कर देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सेंटलाइट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में मिडिल और अलाइन हो जाएगा, सेंटलाइट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको ये जो हमारा यहाँ पर अमाउंट है इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे मर्ज एंड सेंट्रल कर देंगे। तो मर्ज एंड सेंट्रल करने पे क्या है कि ये हमारे यहाँ पर इस प्रकार से मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ ऐसे रुपए के लिए हो जाएगा और ये पैसे के लिए हो जाएगा। ये अमाउंट रुपए में आ जाएगा और ये अमाउंट हमारे यहाँ पर
पैसे के लिए आ जाएगा। अब आपको अगर यहाँ इसको ऐसे शो करना है तो आपको क्या करना है कि इसको यहाँ आप लिख देंगे मान चलो रुपए RS, और यहाँ लिख देंगे आप मान चलो पैसे, ऐसे। तो ये इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। और जब आप इसको यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका प्रीव्यू आएगा। ओके, सेट कैसे करेंगे इसको सेट करने के लिए आपको क्या है कि इसको ऐसे दोनों को सेलेक्ट कीजिएगा और इसे हम मर्ज कर दीजिएगा। इसको सेलेक्ट कीजिएगा, मर्ज कर दीजिएगा, अगेन इसको सेलेक्ट, मर्ज एंड सेंटर। तो ऐसे जब आप इसे करेंगे और जब आप इसका यहाँ पर प्रीव्यू, इसको ऐसे दोनों को सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और जब इसको यहाँ बॉर्डर करेंगे तब आप इसका जब प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो और इसके बाद इन दोनों को आप ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से कंट्रोल के साथ आप ई करेंगे, या फिर आप इनको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से इसको जो अलाइन है वो सेंटर कर देंगे, तो यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ आप मान चलो नंबर 1, नंबर 2, जितने भी आप आइटम यहाँ लेना चाहते हैं वो आइटम आप ले लेंगे। मान चलो आपको लेने यहाँ पे 8 आइटम, तो आपको क्या है कि यहाँ से 8 लिख लेने। तो 8 लिखने के लिए आप यहाँ से ऐसे कर लेंगे। ओके, 8 हो 9 हो जो भी हो, इस प्रकार से आपने यहाँ पे लिख लिया। चलिए मैं यहाँ से इसे 10 कर देता हूँ। ओके, अब आपको वापस से पर्टिकुलर्स में, अब इसको भी यहाँ ऐसे सेंट्रलाइज करने के लिए आप यहाँ इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, पूरी यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक आप इसे लेना चाहते हैं, क्योंकि 10 के अलावा 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, या फिर कम भी हो सकते हैं। तो बार बार करने की बजाय आप पहले इस पूरी सेल को ऐसे फॉर्मेट कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, इसे सेंट्रलाइज कर लेना है, तो ये सेंट्रलाइज आ जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पर पर्टिकुलर्स में लिखना है। ओके, पर्टिकुलर्स में जैसे कि आपको लिखना है, मान के चलो यहाँ पर आप लिख देते हैं कि मान के चलो यहाँ पे आपने लिख दिया, कार्ड का विवरण लिख दिया कि दयाल कार्ड्स। ओके, दयाल कार्ड्स लिख दिया आपने, और उसके बाद आपको यहाँ HSN कोड दे देना है। मान चलो आपको यहाँ पे HSN कोड देना है कि SCBM, कोई भी ये कोड हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी मान चलो आपने यहाँ से दिखा दिया कि 100 बंडल आपने दे दिए। एक बंडल की जो कीमत है वो है हमारी 1200 रुपये। ओके, या फिर मान चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, एक बंडल की कीमत है हमारे यहाँ पर 600 रुपये। ओके, तो ये इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है कि जैसे हमारा ये HSN कोड है, ये हमारा यहाँ पर अगर सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसको इतने को ओके ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आप इसे सेंट्रलाइज कर लीजिएगा। तो ये हमारा बिल्कुल बीचों बीच टाइप होता चलेगा। ये अमाउंट अगर आप राइट रखना चाहते हैं तो राइट रख सकते हैं, सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो वो भी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पर सेंट्रलाइज नहीं कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि इसमें मेन जो बात रहेगी वो यही रहेगी कि क्या हम इसको बार बार कैलकुलेट करेंगे, नहीं। तो उसके लिए हम कैसे इसे फिट करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ आना है, ये जो हमारा सेल है इसमें ऐसे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे टाइप करना है बराबर। ओके, बराबर करने के बाद जब आप बराबर करेंगे तो आपको ऐसे कोष्टक वाला चिन्ह लगाना है और आपको इसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर D6 लिखा आ गया। ये D6 जरूर नहीं कि D6 आए, कुछ भी आ सकता है। ये कैसे डिपेंड करता है साथियों, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर D का मतलब है ये वाली हमारी कॉलम, ओके, और 6 का मतलब है ये वाली हमारी यहाँ पर रॉ। ओके, तो इससे बना हमारा यहाँ पर ये D6। ओके, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से जो हमारा स्टार वाला बटन होता है, ओके, स्टार यानी जो हमारा गुणा वाला बटन होता है, तो आप उसको ऐसे यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी सेल है इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे E6 लिखा आ गया। ये कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने D6 के बारे में बताया था। अब आपको क्या है कि इसको यहाँ पे कॉलम को कर देना बंद, यहाँ पर कोष्टक को बंद कर देना है, और बंद करने के बाद जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ ये ऑटोमेटिक गुणांक निकल कर आ जाता है। अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाने में थोड़ी सी भी दिक्कत कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो आपका जो सारा का सारा गुणांक है, सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो यहाँ कैलकुलेशन रखना है वो बहुत अच्छी तरीके से रखना है।
ओके। अब आपको क्या करना है कि मान चलो आपके पास 10 आइटम है, या आपकी जो ये बिल बुक बन रही है वो मानो कि 20 आइटम तक के लिए ही सफिशिएंट है। ओके, या फिर चलो पेज की लंबाई काफ़ी है, मान चलो हम मानते हैं कि 25 तक इसकी यहाँ पर ये ओके है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा और 25 कर लेता हूँ इस प्रकार से। मैंने इसको यहाँ से 25 कर लिया। ओके, तो साथियों मैंने इसको यहाँ से 25 कर लिया, क्योंकि 25 तक इसमें आप अपना कोई भी ऐड कर सकते हैं मान चलो। तो अब आपको क्या करना है, ओके, अब आपको ध्यान रखने वाली बात ये कि ये जो हमारी अब यहाँ ये जो हमारा सेल है, ओके, ये जो हमारी सेल है इसमें क्या है कि अब ये फॉर्मुलेटेड हो गई है, लेकिन फिलहाल कहाँ तक हुई है, अभी केवल इस कॉलम के अंदर हुई है। ओके, चलिए मैं फिर से वापस आता हूँ। मान चलो मैं यहाँ पे कार्ड का टाइप कर देता हूँ गठबंधन करके। ओके, गठबंधन मैंने कर दिया यहाँ पे एक्सएल। गठबंधन का बड़ा साइज मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, और कोड हमारा मान चलो मैंने यही लिख लिया। ओके, जैसे मैंने एस प्रेस किया तो ऑटोमेटिक ले लिया, यही इसकी खूबी होती है। हाँ, मान चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 50 बंडल हैं। ओके, कितने से, 400 से। लेकिन जब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ओके, ये जो बिगनर्स हैं हमारे दोस्त, उनके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, पता है। अब आपको क्या करना है, मैं वापस से Ctrl+Z करता हूँ, यहाँ तक करता हूँ Ctrl+Z। अब आपको क्या करना है कि इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद ये आप जब यहाँ लेके आएंगे बीच में तो यहाँ पे एक प्लस का पॉइंट बन जाएगा। प्लस के पॉइंट को आप ऐसे पकड़ेंगे। ओके, ऐसे पकड़ते हुए जब आप यहाँ लेके आएंगे, जहाँ तक आप इस रो को ले जाएंगे, चाहे एक पेज में या 2 में, जहाँ तक आप ले जाएंगे, यह जो हमारा कॉलम है वो वहाँ तक अब ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड हो गया। अब इसमें यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लग गया है मल्टीप्लाई वाला। ओके, हाँ, फिर से मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। देखो, जैसे कि मान चलो मैंने यहाँ पे ये कोड लिया, और अभी मैं बात कर रहा था कि 40 बंडल हैं और 400 के हिसाब से मान चलो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये हमारा जो भी गुणांक आना है वो गुणांक यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने गुणांक को यहाँ पर ले सकते हैं। एक बात, अब यहाँ से आप अपने आइटम को ऐड कर लेंगे, तो मैं जल्दी से यहाँ ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मान चलो मैंने ले लिया यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पे कैरी बैग। ओके, कैरी बैग मैंने लिख दिया, कैरी बैग्स मैंने लिख दिया। यहाँ पर कोड मेरा सेम हो गया मानो, और मैंने यहाँ 500 लिख दिया और 6 रुपये के हिसाब से लिख दिया। तो देखो गाइज यहाँ पे क्या आएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इसका अमाउंट यहाँ पर आता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनको यहाँ फिल कर सकते हैं जितना भी आप यहाँ चाहें। ओके, जैसे कि मान चलो मुझे यहाँ से 10 तक की ज़रूरत थी, तो मैं 10 ले लेता हूँ, और मैंने 10 ले लिया। अभी फिर से मान चलो मैंने कैरी बैग लिख लिया, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ भी ऐसे ही लिख लेता हूँ फिलहाल, ताकि वीडियो लंबी ना हो। और कोई भी तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 10 आइटम सेट कर लिए हैं। और देखिए, अगर मान चलो मेरे ये कोड बिल्कुल बराबर यही कोड रखने, तो मुझको क्या करना है, सिंपल एक बार में ही आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ प्लस पे आके डबल क्लिक कर देना है। ओके, फिर से मैं वापस अंडू करता हूँ इसको। जैसे मान चलो आपने ये यहाँ पर 1 लिख लिया। ओके, अब आपको लगता है कि आपके नीचे वाले जो कोड हैं या बाकी बची हुई जो हमारी एंट्रीज हैं वो सारे कोड लगभग सेम से होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बार बार टाइप नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ ऐसे आना है, और ऐसे आने पे यहाँ प्लस में हमारा जो चेंज हो जाएगा आइकन, आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है। ओके, आपको ध्यान रखना है कि आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। ओके, अब आपको यहाँ पर जो भी क्वांटिटी वगैरह है वो क्वांटिटी यहाँ रख देंगे, मानो 10 1200 के हिसाब से तो 2200 हो जाएंगे, और 30 हमारे 900 के हिसाब से। तो इस प्रकार से यहाँ पर आने वाले आइटम है। ओके, मैं अभी इनका लास्ट गुणांक करके बताऊँगा आपको कैसे होगा।
बने रहिए आप मेरे साथ इसी प्रकार से वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो साथियों प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको भरपूर यहाँ पर टेक्निकल जानकारी बराबर मिलती रहे। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा अमाउंट यहाँ ऐड हो गया है। ओके, आप बात करते हैं कि यहाँ पर ओके, अब यहाँ हमारा टोटल आना चाहिए। ओके, जहाँ जिस सेल को मैंने एक्टिव किया है यहाँ हमारा टोटल आना चाहिए। तो टोटल आने के लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान के चलो आप यहाँ लिख लेते हैं टोटल। ओके, यहाँ मैंने टोटल लिख लिया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यह बराबर और यहाँ पर बराबर, या फिर आपको यहाँ पर जो हमारे प्री डिफाइंड यहाँ पर हमारे फॉर्मूला होते हैं, आपको इस सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ जाएंगे, आप देखेंगे ऑटो सम करके, जैसे आप ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारी सेल यहाँ से अब ये पूरी सेल सेलेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो जैसे आप इसको ऐसे यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और जब बाहर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारी यहाँ पर तो साथियों अब यहाँ टोटल लिखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इस सेल में टोटल लाना चाहते हैं इसका, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट करना है। ओके, आपको ऐसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है इसको, और या फिर मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है साथियों कि आपको यहाँ बराबर पे यहाँ लिखना है, आपको टाइप करना है बराबर और यहाँ पे लिखना है सम, और सम के बाद जैसे आप सम टाइप करेंगे तो यहाँ पर सम से रिलेटेड बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, फॉर्मूला हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। सम के बाद आप यहाँ लगाएंगे, अपने कोष्टक को करेंगे बंद। जैसे आप कोष्टक को बंद करेंगे तो यहाँ पर अब हमें बता दिया गया है कि आपको जो जो ऐड करना है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, इस प्रकार से करने के बाद लास्ट में अपने कोष्टक को यहाँ पे बंद कर दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। तो आपका यहाँ पर गुणांक, यहाँ पर सम आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, और यानी ये F6 से लेके F30 तक। ओके, F6 से लेके F30 तक। F6 बोले तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, देखो F ये हो गया हमारा, और देखो F ये हो गया हमारा ये, और 6 हमारा ये हो गया, यानी F और 6 से शुरू हुआ। ओके, F6 से शुरू हुआ, और अब हमारा ये यहाँ कहाँ पहुँच गया, ये हमारे 31 तक। ओके, 30 तक हमारा ये यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, इस कोष्टक को यहाँ पे बंद कर देना। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका गुणांक यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो यह तरीका होता है किसी भी सेल का, किसी भी कॉलम का हम कैसे सम करें। ओके, तो यह तरीका हो गया। अब मान के चलो आपको इसमें कुछ बदलाव करना है। ओके, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपके 100 पीसीस हैं, 100 बंडल्स हैं। अब ये मान चलो हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ 2 से करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 5000 लिखा हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ 10,000 हो जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ओके, मान चलो यहाँ पे 50 बंडल हैं, 50 बंडल की जगह आप यहाँ कर देते हैं मान चलो केवल 5 बंडल। 5 बंडल करने के बाद अब आप दोनों जगह देखिएगा कि वैल्यू कैसे चेंज होती है। यहाँ 1000 हो गया और यहाँ इतना हो गया। तो आप अब किसी भी ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक जो हमारी वैल्यू हैं, ये जो हमारी सेल की जो वैल्यू है, इनमें आप कोई भी वैल्यू यहाँ घटाएंगे या बढ़ाएंगे, उसका सीधा इफेक्ट आपका यहाँ टोटल पे आ जाएगा। ओके, तो यह तरीका होता है कि आप सेल को कैसे यहाँ पर वेरीफाई करें, कैसे इसका यहाँ पर सम ऐड करें। ओके, तो अब इसको यहाँ पर मैं इतने को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इतने को ऐसे सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब इसका जो आपको बॉर्डर बनाना है, आपको ऐसे बॉर्डर बनाने के लिए जब आप इसे पूरे पे क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर पे, जब आप F2 करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप इसे थोड़ा और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे पूरे को सेलेक्ट कर लेना है
और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको करना है ये इस प्रकार से, यहाँ पहले टॉप बॉर्डर ले लेना है और टॉप बॉर्डर लेने के बाद फिर यहाँ से आपको ये लेफ़्ट ले लेना है और फिर यहाँ से राइट ले लेना है और फिर यहाँ से आपको ये ले लेना है बॉटम बॉर्डर। तो अब आप देखेंगे जब आप इसे और F2 करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको इसमें ये 1 बाई 1 करके आपको अब यूज करना है। ऐसे यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद आपको ये ऐसे बॉर्डर को सेट कर लेना है ताकि हमारा जो ये कंटेंट है और भी ज़्यादा अच्छा लगे। अब आप कंट्रोल साथ F2 करेंगे तो देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। आप इसका जब प्रीव्यू देखेंगे ऐसा करने के बाद तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अगर मान चलो आपको कुछ और ऐड करना है, कुछ और वैल्यूज यहाँ पे ऐड करनी है, जैसे कि मान चलो आपको GST यहाँ पर ऐड करना है, तो GST आप कैसे ऐड करेंगे? ओके, उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक मैं इसको यहाँ ऐसे दोनों को यहाँ पर मर्ज कर लेता हूँ और मर्ज करने के बाद जब आप यहाँ पे लिखेंगे मान चलो आपको लिखना है यहाँ पे CGST लिखना है। ओके, CGST लिखना है और उसका कितना % लिखना है, मान चलो आपको यहाँ पे 9% लिखना है। ओके, तो इसको आप ऐसे कर देंगे और इसको, और मान चलो आपको और भी कोई यहाँ पे GST के बारे में ऐड करना है, जैसे कि मान चलो यहाँ आप इसको फिर से मर्ज कर लेंगे और यहाँ आप लिखेंगे SGST और उसका % आप दे देते हैं यहाँ की मान चलो 6%। तो ये कैसे आप इसको यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे कि आपको बार बार ऐड करना ना पड़े? तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है। आपको यहाँ पे लिखना है बराबर और यहाँ आपको ये अपना जो ब्रैकेट है वो बंद करना है, इन ब्रैकेट लेना है। उसके बाद में यह वैल्यू आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद गुणा और उसके बाद मान चलो आपने यहाँ 9% देना, 9 और यहाँ पर बटे और यहाँ पर 100 और उसके बाद इसको कॉलम को कर देना सिंपल आपको यहाँ बंद। जैसे आप कोष्टक बंद करेंगे तो जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो इसकी यह वैल्यू इतनी हो जाएगी। ओके, इसकी जो वैल्यू है ये इतनी हो जाएगी। और अब बात आती है कि इसकी जो हमारा नीचे वाली वैल्यू है इसका GST 6% आप कैसे निकालेंगे? फिर से सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आपको जाना है यहाँ पे बराबर और इन ब्रैकेट लेना है आपको और यह वैल्यू लेनी है और गुणा और 6 और बटे यहाँ पर 100 और उसके बाद कोष्टक को कर देना आपको बंद। बाहर क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, अब आपको मान चलो यहाँ पे लेके आना है ग्रांड टोटल। ओके, अब आपको लेके आना है यहाँ पे ग्रांड टोटल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रांड टोटल और इन दोनों को आप ऐसे कर देंगे, फिर से यहाँ मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद अब ग्रांड टोटल लाने के लिए आपको यहाँ पे बराबर और सम और उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे और ये जो हमारी तीनों हैं, ओके, तीनों सेल हैं, इनको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और कोष्टक को बंद कर देंगे। यहाँ जब बाहर क्लिक करेंगे तो एक्चुअल फाइनल वैल्यू हमारी ये निकल के आएगी। ओके, फाइनल वैल्यू जो आएगी हमारी वो यह निकल के आएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अगर GST ऐड करना चाहते हैं तो GST भी आप बड़ी आसानी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ओके, अब आपको यहाँ लिखना है मान चलो कि अमाउंट इन वर्ड्स, आपने देखा होगा कि बिलो में अमाउंट इन वर्ड्स करके लिखा होता है, तो वो कैसे लिखेंगे? इन दोनों को आप ऐसे यहाँ सेलेक्ट करके इन्हें मर्ज कर लेंगे और आप यहाँ लिखेंगे कि अमाउंट इन वर्ड्स। ओके, जो अमाउंट यहाँ पर ये शो हो रहा है हमारा, तो ये कैसे हम इसको यहाँ लिखेंगे? ओके, तो यहाँ इनको ऐसे फिर से मर्ज कर लीजिएगा और मान चलो ये जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 3,41,000। ओके, 41,000। आपको लगता है कि आपको दूसरी लाइन की ज़रूरत है तो आप ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस कीजिएगा और तो यहाँ पे वो आ जाएगा 578। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिएगा, लेकिन जब आप इसको बड़ा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ आप फॉर्मेट पे जाएंगे और इसकी जो रो की हाइट है वो यहाँ आप कर देंगे 30 करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा।
और वैसे भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, सिंपल आपको इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करना और इन्हें मर्ज कर देना। जैसे आप मर्ज करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, मर्ज करेंगे और सेंट्रलाइज कर देंगे तो ये यहाँ पर ऐसे फिट हो जाएगा। ओके, इसको भी यहाँ ऐसे कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ नीचे जाएंगे, एक कॉलम बना लेंगे यहाँ पे बैंक डिटेल्स। ओके, यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स लिखेंगे, बैंक डिटेल्स जो हमारी जीएसटी से रिलेटेड होती हैं। और यहाँ जाएंगे और इसको मर्ज करेंगे फिर से और यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक नेम लिखेंगे। बैंक नेम मान चलो यहाँ पर हो गया हमारा SBI हो गया। और इसको आप यहाँ से अभी कर लेंगे, इन तीनों को ऐसे यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। ओके, मर्ज कर लेंगे इनको ऐसे। और मर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पर इसको भी ऐसे मर्ज कर लेंगे। इसको यहाँ टॉप पे ले लेंगे और इसको यहाँ पे अलाइन को राइट कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे सॉरी। और उसके बाद में ऑल्ट के साथ जब एंटर पेश करेंगे तो आप यहाँ पर इनका अकाउंट नंबर लिख देंगे। अकाउंट नंबर लिख दिया और उसके बाद में IFSC कोड ले लिया, मान के चलो मैंने ये। ओके, ये अब उसके बाद में आप यहाँ से इसको फिर से इतने पोर्शन को आप यहाँ ऐसे कर लीजिएगा, मर्ज कर लीजिएगा। और मर्ज करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिख देंगे 4 करके, 4 फर्म का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे जहाँ से आप इसको स्टाम्प दे सकें। और इसको यहाँ पर आप सिग्नेचर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आप जगह छोड़ देंगे और ऐसे करके आप इसे यहाँ से ले लेंगे। इसे यहाँ पे मैं बीचों बीच कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ आपने ये तैयार कर लिया बिल। अब जब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो कंट्रोल के साथ F2 तो कुछ इस प्रकार से आएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको इसको यहाँ पे थोड़ा सा और डिजाइन कर लेना है। डिज़ाइन से मेरा मतलब यहाँ बॉर्डर दे देना है। प्रत्येक जो भी आप देखना चाहते हैं सेल्स को वो यहाँ बॉर्डर दे देंगे। जैसे कि मान चलो मैंने इसको यहाँ ऐसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ ऑल बॉर्डर पे जाके जब मैंने क्लिक किया और जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आपको कोई लगता है कि आपको कुछ यहाँ से हटाना है या बॉर्डर आपको गलत दिया है तो आपको क्या करना है कि उसको यहाँ से ऐसे हटा देंगे। और हटाने के बाद में जितना आपको सिर्फ बॉर्डर देना उतना ही आपको बॉर्डर देना है। ओके, मैं इसको यहाँ से मर्ज कर देता हूँ। अब वापस से आप इसे ऑल बॉर्डर करेंगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद जब आप देखेंगे तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो इसी प्रकार से आप इसे यहाँ बॉर्डर दे देंगे और बॉर्डर देने के बाद थोड़ा सा आप इसे और डिज़ाइन कर लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और इस प्रकार से आप घर बैठे और GST बेस्ड बिल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसकी ये ऐसे मैंने यहाँ से सेट कर दिया। जब आप इसका फाइनल प्रीव्यू देखेंगे, फाइनल प्रीव्यू लेंगे तो आप इसको ऐसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल साथ F2 करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बिल आपको यहाँ पर तैयार आ रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई कॉलम वगैरह बढ़ाना है या इसके कुछ नोट्स वगैरह लिखने हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखने, तो आप वो भी बड़ी आसानी से यहाँ पर नीचे ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सेट कर सकते हैं। ओके, और हाँ, इसका मैं लिंक आपको एक लिंक बना के मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप एक प्रैक्टिस रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छा है बिल तो आप इसे अपने पर्सनल यूज में ले भी सकते हैं। और हाँ साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। जो भी सजेशन है वो भी आप मुझे पिन कर दीजिएगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों बने रहिए मेरे चैनल पे।